Welcome, my dear students of class 6th. Uh, in today's class, I'll try my best to teach you in the grammar portion. The first chapter is the sentence. स्टूडेंट, तो हम लोग बचपन से ही छोटी क्लासेस से ही द सेंटेंस के बारे में पढ़ते चले आए हैं, लेकिन थोड़ा सा इस क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या है। आपकी बुक में जो कंटेंट है उसी फ्लो में ये चीज़ें होंगी, लेकिन मेरी आदत है थोड़ा सा चीज़ों को डिस्क्राइब करके समझाने की, तो बिना उसके मज़ा आता नहीं। तो अब आप ये समझो कि जैसे मान लीजिए हमारी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज में क्या होगा कि कुछ वर्ड्स होंगे, हम लोग ऐसा देखते हैं। इन वर्ड से मिल करके सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये वर्ड्स जिस चीज़ से बनते हैं उसको भी समझ लें। इस लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इस लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हर एक लैंग्वेज की, वो क्या होती है? अल्फ़ाबेट। इन्हीं को हम लोग लेटर्स भी बोलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ए टू जेड हमारे क्या है? ये अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी लेटर्स हैं। और अगर हम हिंदी पढ़ें तो छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक की जो चीज़ें हैं, ये हमारे क्या है? वर्ण हैं। इन्हीं को वर्ण हम बोलते हैं हिंदी में। अब स्टूडेंट जान लें कि इन वर्ड्स को लेकर के अगर हम देखें तो ये दीज वर्ड्स आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट. One is called vowel and second is called consonant. And in English it is very easy to find the vowels A, E, I, O, U. Only these 5 words are treated as a vowel and except it called the consonant. इसके अलावा जितने सब के सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो अब स्टूडेंट इस बात को समझें कि मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, कि इसलिए पढ़ाया कि जो सेंटेंस की सही डिफिनेशन है उसको यहीं से समझेंगे। अब अगर हम वर्ड्स को, यानी ये वर्ड्स को अरेंज कर दें, यानी सॉरी इसमें लेटर्स को, ये जो सिंगल सिंगल लेटर्स हैं, अगर हम इनको अरेंज कर दें तो इसके अरेंजमेंट के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मीनिंगफुल और एक क्या हो सकता है? मीनिंगलेस। 2 तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा RDOW, कोई अर्थ नहीं है। हमने कहा WORD, ये WORD, these are the 4 letters that form a particular senseful word. इनको हमने एक सेंसफुल मैनर में अरेंज किया, और यहाँ पर अरेंज तो हमने किया लेकिन मीनिंगलेस है। ये उल्टा हो गया, मतलब ये मीनिंगफुल वाला इधर होना चाहिए, मीनिंगलेस वाला इधर, तो ये तो मीनिंगलेस है। तो अब ध्यान से समझें स्टूडेंट कि द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल मैनर कंसिस्ट अ वर्ड। ये बात समझ गए? यानी मीनिंगफुल मैनर में जो अगर हम लेटर्स को अरेंज कर दें तो वर्ड का जन्म होता है, और अगर मीनिंगलेस अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ना हो तो वर्ड नहीं होगा। तो इसी सेंस में अब हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। एक वर्ड, एक से ज़्यादा वर्ड, इन सबको अगर साथ में रख दें तो एक सेंस निकलना चाहिए। अगर वो सेंस निकलता है तो कुछ सेंटेंस का कॉन्सेप्ट सामने आता है। जरा देखते हैं इस चीज़ को। अब जैसे मैंने कहा इज वर्ड यू दिस रीड। अब देखिए, इज अ मीनिंगफुल वर्ड। यस, वर्ड इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल वर्ड, क्योंकि इनमें जो अरेंजमेंट ऑफ लेटर है उससे एक शब्द निकल के आता है जिसका सेंस है, एक मीनिंगफुल वर्ड निकल के आता है। जैसे YOU
इसको हमने अरेंज किया, दैट बिकम यू। और ये यू भी एक क्या है, एक सार्थक शब्द है, एक ये मीनिंगफुल वर्ड है। दिस भी है एक मीनिंगफुल वर्ड, रीड भी मीनिंगफुल वर्ड है। लेकिन इन सभी 4-5 मीनिंगफुल वर्ड्स को साथ रखने के बाद भी वी कैन नॉट गेट अ परसेप्शन ऑफ एनी सेंस। इनको साथ रख दिया फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है कि बात कही क्या गई है। तो ये क्या सेंटेंस हुए, तो ये जान लें कि ये सेंटेंस नहीं हुए। दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, लेकिन सेंसफुल नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, ये सेंटेंस नहीं हुआ। अब मैं कह दूं कि अगर मैं इसी में से कुछ थोड़ा सा देख लूं, यू रीड दिस वर्ड, चलिए इसमें इज का यूज नहीं हो रहा, इज को हटा दीजिए। अब अगर इस तरह से हम यहाँ पर अरेंज कर दें, यू रीड दिस बुक वर्ड, तो ये जो जितने वर्ड थे, ये अरेंज जब इम्प्रॉपर मैनर में थे तो कोई अर्थ नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर मैनर में हो गए तो इनसे हमें क्या मिल गया, एक सेंस मिल गया, इनसे एक अर्थ निकल आया। तो जब अर्थ निकल आया तो ये क्या बन गया, सेंटेंस। आइए इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मैंने कहा, इज बुक दिस, ये दिस इज अ वर्ड, ये एक सार्थक शब्द है। दिस इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल वर्ड, दिस इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल वर्ड, बट बाई अरेंजिंग दीज 3 वर्ड्स, एक और कर लीजिए, भी हमने कर लिया, यू कैन नॉट परसीव एनीथिंग, इनको हमने इस मैनर में रख दिया, दिस बुक दिस इज बुक दिस कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब देखिए, ये एक सार्थक शब्द तो हैं, लेकिन ये एक सार्थक वाक्य नहीं है। दीज ऑल आर मीनिंगफुल वर्ड्स, बट इन कलेक्टिवली दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट द सेंस ऑफ सेंटेंस। यस, यही तो आपको सीखना है। अब मैंने इसको एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट में रख दिया कि दिस इज आ बुक। अब बताइए जरा, इस पूरे वर्ड्स वही हैं, ऑल वर्ड्स आर सेम, बट दे हैव बीन अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। क्या किया हमने, इनको एक प्रॉपर मैनर में अरेंज कर दिया, तो इससे हमें क्या मिल गया, एक सेंस मिल गया, एक सेंस मिल गया। यस, इतनी बातें समझने के बाद जो इसकी डिफिनेशन है कि व्हाट इज सेंटेंस, इस चीज़ को अपनी कॉपी में लिखिएगा यहाँ से, व्हाट इज सेंटेंस। अब आप समझ लें कि अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स that make a complete सेंस। इतनी सी बात अगर लिखेंगे तो आपके सेंटेंस की डिफिनेशन पूरी हो जाएगी। अच्छा, और आगे आपको अपनी नोटबुक में क्या लिखना है, जैसे इसी एग्जाम्पल को लिख लीजिए, इज बुक दिस और ऐसा करने के बाद इसके सामने क्रॉस कर दीजिए, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ठीक है, ये ऐसे EX करके लिखेंगे अपनी नोटबुक में, एग्जाम्पल। अब इसी चीज को हमने कह दिया कि दिस इज अ बुक, तो अब इसके सामने कर दीजिए टिक, यस दिस इज अ सेंटेंस। क्यों है, क्योंकि वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर दैट यू कैन मेक अ सेंस, कंप्लीट सेंस इससे निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अब देखें, अब आपको 2-3 बुलेट लगाने हैं, बुलेट पॉइंट ऐसे लगाइए अपनी नोटबुक में और लिखिए कि आ सेंटेंस बिगिन with capital letter, with capital letter
दूसरा बुलेट पॉइंट लगाइए, आ सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप। तो ध्यान रखें केवल फुल स्टॉप ही नहीं होता, अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क एंड, अगर एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेटरी भी कर सकते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हो गई कि ऐसे शुरू होगा और ऐसे ये ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में इसकी बेहतर डिफिनेशन समझी और डिफिनेशन के रहस्य को समझा कि क्यों ये चीज़ें हम लिखते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। फिर देखा कि इन चीज़ों को मिला के एक सेंटेंस बनता है। तो इतनी चीज़ों को अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। आई थिंक यहाँ तक समझ गए आप। कल हम लोग सेंटेंस की अगली क्लास पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, जिसमें संभवतः जो काइंड ऑफ सेंटेंस है उनकी मैं बात करूंगा कि विभिन्न प्रकार के सेंटेंस कैसे सामने आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।